तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि मैं अपने कमेंट्स में चेक कर रहा था तो कुछ लोगों को काफ़ी सारी प्रॉब्लम आ रही हैं और काफ़ी सारे जो उनके सवाल हैं वो मैंने नोट डाउन कर लिए हैं। तो एक एक करके ना हम सबका जवाब देते हैं। तो सबसे पहले तो ये कोई हैं जो पूछ रहे हैं कि ये फर्स्ट लेसन है गवर्नर क्लास का, काइंडली कोई बताए। देखें 6 फरवरी को ट्यूसडे के दिन जो है वो फर्स्ट क्लास हुई थी और फर्स्ट क्लास में ज़ाहिर है उनको सिर्फ इंट्रोडक्शन दी गई थी और हम सब के लिए मतलब जो ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है और जो मंडे से संडे तक जिनकी भी क्लासेस हैं उन सबको ये जो स्लाइड है वो इनको शेयर करना था। कौन सी वाली स्लाइड? ये वाली जो स्लाइड है, ये वाली स्लाइड इनको शेयर करना थी सबके साथ ताकि हर बंदा प्रैक्टिस कर ले। और क्लास स्टार्ट होने से पहले उनके लैपटॉप में नोट, टाइपस्क्रिप्ट, विजुअल स्टूडियो ये सारी चीज़ें इंस्टॉल हो जाएं और उनका जो लैपटॉप है वो बिल्कुल रेडी हो जाए काम करने के लिए। तो यूँ समझे कि एक क्लास जो है वो उसलिए उन्होंने दे दी। अब जो मंडे से क्लासेस स्टार्ट होंगी तो उसमें जो लोग एक्सपेक्टेशन जिन लोगों की है ना, अब मंडे से जो क्लास होगी और जो लोग ये सोच रहे हैं कि हमें दोबारा से वो सारी चीज़ें वो शेयर करेंगे जो उन्होंने पहले वाले को दी है, तो उनको वो अलग से बताएंगे, फिर मंगल वालों को अलग से बताएंगे, बुध वालों को अलग से बताएंगे। तो इस तरह नहीं है। उनके ब्रॉडकास्ट चैनल पे लिंक देने का मकसद यही था कि जो 5 लाख स्टूडेंट हैं वो 5 लाख स्टूडेंट जो हैं उन सबको उन्होंने दिया है। तो वो जो फर्स्ट लेसन है गवर्नर का, जो 6 फरवरी को जो फर्स्ट क्लास हुई है, तो वो फर्स्ट क्लास जो है वो सबके लिए हुई है। अच्छा, ये कोई दूसरे भाई हैं, ये पूछते हैं कि ब्रो हमें टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करने का तरीका विद लेक्चर ही नहीं मिला तो हमारा कैसे हुआ? अभी पहले फर्स्ट क्लास तो ले लें फिर ये बात होगी। वही बात दोबारा से मैं बता दूं कि जो पहली क्लास 6 फरवरी को हुई थी उसमें इन्होंने जो स्लाइडें शेयर की हैं सबके साथ, अगर आप उस स्लाइड को पढ़ेंगे ना, उस स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूँ। अपना एंड में आ जाए, यहाँ 133 स्लाइड्स हैं इसके अंदर और इसमें से अगर मैं आपको सेंटर में लेकर चलूँ ना, हेलो वर्ल्ड 103 से हेलो वर्ल्ड शुरू हो रहा है। उसके बाद जो है इनके प्रोजेक्ट्स शुरू हो रहे हैं। इनके प्रोजेक्ट्स जो है ना, मैं आपको इनके गिटहब में दिखाता हूँ। ये जो गिटहब है इसमें ये एक्सरसाइज भी आप लोगों को करना है। टाइपस्क्रिप्ट, नोड.js दो, मतलब ये तो इंस्टॉलेशन है नोड, टाइपस्क्रिप्ट और VS कोड की। उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है कितने आप देखें, 45 क्वेश्चन। तो ये 45 क्वेश्चन जो है ये एक एक्सरसाइज है। उसके बाद जो है आपको प्रोजेक्ट्स अलग मिले हैं। ये आप नोट के प्रोजेक्ट में आ जाएं। ये देखें, कैलकुलेटर बनाना है, गैसिंग गेम है, ATM है, टू डू लिस्ट है। तो ये सारे अलग अलग प्रोजेक्ट हैं। उसके बाद अगर मतलब आपको टाइपस्क्रिप्ट आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो ये सारी चीज़ें उन्होंने पहले से दी हुई हैं, जहाँ पर ये टाइप एरर, सिंटैक्स एरर, ये सारी चीज़ें वो समझा रहे हैं। तो ये स्लाइड इन्होंने अपने ब्रॉडकास्ट चैनल में शेयर की है, इसलिए की है ताकि ये जो 5 लाख स्टूडेंट हैं, तो ये जो 5 लाख स्टूडेंट हैं, इन 5 लाख स्टूडेंट को सबको दी है ये जो स्लाइड्स हैं और इनके अंदर जो भी टाइपस्क्रिप्ट की ट्रेनिंग है, जो भी प्रोजेक्ट्स हैं और एक्सरसाइज हैं, वो सारी एक्सरसाइजेस वगैरह सारी चीज़ें वो सबके लिए हैं। लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि आप फर्स्ट क्लास में जाएंगे और फिर आपको अलग से वो सारी चीज़ें समझाएंगे और वहाँ की फैकल्टी जो है आपको आपके हिसाब से स्लाइड शेयर करेगी, यही वाली जो उन्होंने पहले कर दी है, और फिर आप उसके बाद अपनी ट्रेनिंग शुरू करेंगे, तो उससे सिर्फ आपका ही नुकसान है क्योंकि आप लेट होंगे, बाकी लोग जो है वो कर रहे होंगे। अच्छा, ये भाई कहते हैं कि अस्सलाम वालेकुम भाई, जिनकी क्लास अभी नहीं हुई क्या वो भी ये करे या सेम लेक्चर उनको भी मिलेंगे? इसका भी वही जवाब है। स्लाइड्स जो है वो 5 लाख बच्चों को शेयर की गई है और ऑन साइट वालों का ये है कि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि अगर आपको किसी भी चीज़ में डिले नहीं करना है, अगर आप प्रोजेक्ट्स कंप्लीट नहीं कर पाते, एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, अटेंडेंस आपकी नहीं लगती है, आपको क्लास से बाहर निकालेंगे, ऑनलाइन वाले को अंदर कर देंगे। तो अब ना इस मामले में रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको जो चीज़ें आपको शेयर कर दी गई हैं वो 5 लाख लोगों से शेयर की गई हैं, वो आपको अलग से आके नहीं बताई जाएगी।
अब आपको इस बात से समझ में आ जाना चाहिए कि जब क्लासेस शुरू हुई थी तो इन्होंने बोला था कि HTML CSS पढ़ कर आ जाएं, तो वो HTML CSS जो है वो सबको बोला गया था 5 लाख स्टूडेंट को। उसके बाद जो है फिर इन्होंने क्लासेस टाइप स्क्रिप्ट से शुरू करवा दी। अब क्या है कि जिसको HTML CSS जावा स्क्रिप्ट नहीं उन्होंने पहले सीखी तो उनको टाइप स्क्रिप्ट में प्रॉब्लम होगी जाहिर है। तो अब ना तो टीचर उनके लिए रुकेंगे ना स्टूडेंट उनके लिए रुकेंगे। अब वो जो बंदा है जिसने टाइम वेस्ट किया या जिसको समझ में नहीं आई किसी भी वजह से, तो अब उसके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। अब वो बैठ के अगर अपनी ट्रेनिंग करेगा ना तो क्लासेस आगे बढ़ जाएंगी। तो इसका भी वही जवाब है कि जो स्लाइड शेयर की गई है वो सबके लिए 5 लाख स्टूडेंट के लिए की गई है। और यूँ समझें आप कि 6 फरवरी की जो क्लास हुई थी उसमें जो प्रोजेक्ट दिए गए हैं, जैसे कि ये स्लाइड है, इस स्लाइड के अंदर बहुत कुछ है, वो 5 लाख स्टूडेंट को दिए गए हैं। वो सिर्फ 6 फरवरी वाले स्टूडेंट को नहीं दी गई हैं, वो सबको दी गई हैं। ये कहते हैं कि सर क्या आप बता सकते हैं इसके लिए कौन सा लैपटॉप चाहिए और उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होनी चाहिए प्लीज़। लैपटॉप के लिए ये है कि आप i3 4th से 6th जनरेशन जो है वो ले लें, i5 4th से 6th जनरेशन ले लें। और अगर आपके पास मतलब बजट अच्छा है तो आप उससे ऊपर का भी मॉडल ले सकते हैं, लेकिन मिनिमम जो है वो आप i3 4th जनरेशन 5 या 6th जनरेशन लें मिनिमम, और i5 4 जनरेशन 5 जनरेशन या 6 जनरेशन लें। ये कहते हैं प्लीज़ गिटहब के अकाउंट की क्रिएशन पर भी वीडियो बना दें। गिटहब की अकाउंट क्रिएशन के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ और उसमें मैं सारी चीज़ें मतलब अकाउंट बनाना किस तरीके से, अपना कोड जो है वो किस तरीके से शेयर करना है, मतलब जिसको पुश कहते हैं, और कमेंट किस तरीके से करना है, वो सारी चीज़ें हम जो है ना एक ही वीडियो में देख लेंगे। एक और चीज़ Node.js गिट या सब डाउनलोड करना इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली गिट का मकसद ये है, देखें इन्होंने 3 चीज़ें हमसे डाउनलोड करवाई थी, नोड, गिट और टाइप स्क्रिप्ट। विजुअल स्टूडियो कोड तो सॉफ्टवेयर है तो ये तो होना ही चाहिए आपके लिए। अच्छा, अब इसमें जो ये गिट है, गिट को इंस्टॉल कराने का मकसद ये है। गिट होता क्या है? गिट बेसिकली ये है कि जब आप अपना कोई कोड लिखें तो वो जो कोड है, देखें गिट इंस्टॉल करवाने का मकसद ये है कि अब मिसाल के तौर पे ये एक बंदा है, ठीक है, और इसने कुछ कोड लिखा और उस कोड को ऑनलाइन रख दिया। अब ये दूसरा बंदा है, ये जो कोड है इस कोड के ऊपर इस बंदे को भी काम करना है, तो वो जाके इसके कोड को यहाँ से जिस जगह पर उसने रखा है उसको वो क्लोन कर लेगा। अब ये मैंने आसान लफ्जों में समझाया, अब आप समझें। सर जिया ने जो प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाए हुए हैं वो इन्होंने अपने गिटहब, ये जो ऑनलाइन स्पेस में कह रहा हूँ जहाँ पर अपना कोड सेव किया है इन्होंने, तो वो क्या है, वो है गिटहब की रिपोजिटरी। इस रिपोजिटरी के अंदर, गिटहब की रिपोजिटरी, इस रिपोजिटरी के अंदर उनके सारे कोड लिखे हुए हैं। और उस कोड में अब आपको भी अगर काम करना है, मिसाल के तौर पे सर जिया ने जो कोड लिखे हुए हैं तो जाहिर है उस कोड को आपको क्लोन करके और आपको भी फिर उसके ऊपर प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो गिट इंस्टॉल करवाने का मकसद ये है कि जब आप कोई कोड लिखेंगे तो वो आप अपने गिट हब के ऊपर रिपोजिटरी बना के उसके अंदर सेव करवाएंगे और अपना कोड जो है वो आप किसी भी सेकंड पर्सन से शेयर कर सकते हैं। अब आप ऐसा तो नहीं है ना कि यूएसबी लेकर आप जो है अपने यूएसबी में अपने कोड को ले जाके उस बंदे को देंगे। अब सोचें कि एक बंदे तक तो समझ में आता है, लेकिन अगर ये 500 या 1000 बंदों को आपका कोड देखना है तो वो जाएगा आपके रिपोजिटरी पर, गिटहब के रिपोजिटरी पर, और वो 1000 बंदे आपके कोड को ऑनलाइन देख सकते हैं। तो यूएसबी आप 1 2 3 4 5 6 बंदों से शेयर कर देंगे। तो ये प्रोफेशनल तरीका है गिटहब अपने प्रोग्राम को या अपने कोड को दूसरे लोगों से शेयर करने का, ये एक प्रोफेशनल तरीका है। गिटहब इतना मुश्किल नहीं है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो हम उसकी एक वीडियो वैसे भी बना रहे हैं, तो उसमें वो बहुत इजी है, आपको समझ में आ जाएगा। ये कहते हैं कि अब ये असाइनमेंट कर लिया है तो उन्हें दिखाना होगा गवर्नर हाउस पर, या शेयर कैसे करेंगे। असाइनमेंट का मैं आपको ये बताऊं कि इन्होंने जो सर जिया ने, मैं अभी देख रहा था, ये जो एक्सरसाइज दी हुई है ना, जो अभी मैंने आपको दिखाया कि 45 जो है वो उन्होंने क्वेश्चन दिए हुए एक्सरसाइज के, तो आगे इन्होंने ये भी बताया हुआ है कि टाइप स्क्रिप्ट नोट के प्रोजेक्ट वो भी आपको बनाने हैं। और ये सब बनाने के बाद ये देखें यहाँ पर इन्होंने अपने स्लाइड में बोला हुआ है कि टाइप स्क्रिप्ट प्रोजेक्ट सबमिशन फॉर्म, और इसके ऊपर जब आपको
लिंक है ना वो बाद में प्रोवाइड की जाएगी। तो ज़ाहिर है वो प्रोजेक्ट्स और एक्सरसाइज इतने सारे हैं कि आप एक दिन में तो कर भी नहीं पाएंगे। तो हो सकता है कि आपकी पहली क्लास में ही आपको ये जो सबमिशन फॉर्म के लिए जो लिंक है वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। तो क्योंकि अभी ये जो स्लाइड आप देख रहे हैं ना, इससे इस स्लाइड को इन्होंने 3-4 दफ़ा शेयर किया है, और मैंने सबसे पहले वाली जब इसकी स्लाइड देखी थी तो उसमें एक लिंक मौजूद था, और उस लिंक के ऊपर जब मैं जा रहा था तो पेनावर्स की वेबसाइट खुल रही थी, सबमिशन फॉर्म खुल रहा था। तो अभी इसमें इन्होंने जो है ये लिंक हटा दिया है। हो सकता है कि वो गवर्नर इनिशिएटिव प्रोग्राम के लिए अलग से सबमिशन फॉर्म बना रहे हो, तो इसलिए वो कह रहे हैं कि हम लिंक बाद में प्रोवाइड कर देंगे आपको। तो अपने प्रोजेक्ट्स को सबमिट कराने का ये तरीका है, आप बना कर रख लें और अपने गिटहब के ऊपर उसको अपलोड करना है आपको। और जब ये कहेंगे कि सबमिशन फॉर्म में सबमिट करवाना है, क्योंकि ये कह रहे हैं ना ये लिंक शेयर करेंगे आपको, तो ये सबमिशन फॉर्म का लिंक शेयर करेंगे और उस फॉर्म के अंदर आपको अपने गिटहब की जो URL है वो शेयर करनी पड़ेगी, ताकि वो आपके गिटहब को एक्सेस कर सकें और देख सकें आपके कोड को। ये कहते हैं कि हाउ डू वी नो दैट वी हैव 32 और 64 बिट इन आवर विंडोज़। तो इसका तरीका ये है कि आप डेस्कटॉप पर हैं, अपने माई कंप्यूटर के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में जाएं, तो यहाँ पर आपको 64 बिट सिस्टम टाइप, 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम, अगर 32 होगा तो आपका यहाँ पर 32 आ रहा होगा, वैसे होता नहीं है 32, मोस्टली 64 बिट ही होता है, तो ये आप देख लीजिएगा। तो ये कहते हैं कि क्या लैपटॉप आप लोगों को लेकर जाने होंगे। लैपटॉप आप लोगों को लाजमी लेकर जाने होंगे, और कुछ लोगों की कन्फ्यूजन ये है कि वहाँ पर पहले से पीसी रखे हुए हैं, तो हम जो है वो पीसी जो है उसको यूज़ करेंगे और लैपटॉप हम लेकर नहीं जाएंगे। असल में आपको वीडियोस में ना इन्होंने बार बार इस बात को बताया है कि जो हमारी गवर्नमेंट है, उस गवर्नमेंट ने ये जो आईटी का कोर्स करवाया है, इन्होंने सर कामरान टेसोरी ने और सर जिया ने, सरदार नियाल ने गौरी ने, तो इसमें आपने देखा होगा कि जो हमारे ज़फ़र अब्बास भाई हैं और जो सैलानी वेलफेयर ट्रस्ट वाले हैं, तो ये लोग शामिल थे इसमें। हमारी गवर्नमेंट ने इसमें पैसे नहीं लगाए, और आपको समझ में आ जाना चाहिए, पता नहीं आप लोगों को समझ में क्यों नहीं आ रहा है, कि अगर एक क्लास जो है वो 2,500-3 हज़ार बच्चों के लिए बनी है, तो उसमें सिर्फ 300 कंप्यूटर क्यों रखे हैं। वो उसकी वजह यही है कि वो जितना कर पाए उन्होंने किया है। 300 कंप्यूटर उन्होंने इसलिए शेयर किया कि जिन लोगों की मजबूरी है, जैसे कि जो कराची के रिहायशी नहीं है, उसमें से बहुत सारे लोग अपने लैपटॉप को ला सकते हैं। अभी मुझे कुछ लोग ऐसे ग्रुप के अंदर, कुछ लोग ऐसे मतलब मैसेजेस कर रहे थे कि मेरे पास पीसी है, मेरे पास लैपटॉप नहीं है। तो अब वो जाहिर है अपना पीसी बेच के लैपटॉप तो नहीं खरीदेगा, तो वो जो पीसी वाला बंदा है वो उसको यूज़ कर सकता है वहाँ के पीसी को। जिनके पास ऑथेंटिक मजबूरी है, तो वो आउट ऑफ सिटी से आ रहा है, या उसके पास लैपटॉप नहीं है, और या फिर उसके बाद पीसी है, तो इस टाइप के लोग जो है वो 300 कंप्यूटर जो लगे हुए हैं ना वो यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आपके पास लैपटॉप है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपके पास लैपटॉप नहीं है तो आप जो है 50-50 चांस के ऊपर हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपको पीसी पर बैठाया जाएगा। फिर ऐसा ना हो कि आप नोटबुक लेके आप उसमें सिर्फ चीज़ें पेन से लिख रहे हो, और घर जाकर जो है आपके पास लैपटॉप भी नहीं है और पीसी भी नहीं है, तो आप मोबाइल पे प्रैक्टिस नहीं कर सकते। मतलब आपको समझना पड़ेगा कि लैपटॉप जो है वो ज़रूरी है इस कोर्स के लिए, और लैपटॉप इसलिए ज़रूरी है कि आप उसको अपने साथ लेकर आ सकते हैं और लेकर जा सकते हैं। अगला सवाल ये है कि लैपटॉप कौन सा लें। तो लैपटॉप जो है वो मैंने बता दिया आपको कि i3 या i5 4th जनरेशन से 6th जनरेशन तक कोई भी लैपटॉप ले लें। लैपटॉप की रैम कितनी होनी चाहिए। लैपटॉप की रैम जो है वो मिनिमम 4 GB और मैक्सिमम 8 GB होनी चाहिए। तो 16 GB या 32 GB जो लोग कह रहे हैं वो मतलब बेकार है। इतनी अभी आप लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी जब आप बहुत बड़ा कोई प्रोग्राम बना रहे होंगे और उसमें कंप्यूटेशन के लिए रिक्वायरमेंट होगी, लेकिन इतना हेवी रैम नहीं चाहिए आपको। 4 GB से 8 GB इनफ है। तो मैंने जो ग्रुप अभी बनाया है उस ग्रुप के अंदर मैं मैसेजेस को जो है वो ऑफ नहीं कर रहा हूँ। हर बंदा मैसेज कर सकता है, लेकिन आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इसको जो है वो अननेसेसरी जो है मैसेजेस ना करें। अगर आपको आपस में बात भी करनी है तो आप प्राइवेट मैसेज कर लें। और दूसरी बात ये कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर ना करें।
मतलब एड्रेस हो गया या दूसरी चीज़ें ना शेयर ना करें। और इस ग्रुप को बनाने का मकसद ये है कि अगर आपको कोई भी किसी भी किस्म की प्रॉब्लम आ रही है तो आप जो है वो लाजमी इसमें शेयर करें। मैंने अभी 3-4 लोगों की जो है वो प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व की है और उनके कंप्यूटर को कनेक्ट करवा के मैंने ऑनलाइन उनके प्रॉब्लम को सॉल्व किया है। तो अगर आपके पास कोई जेन्युइन प्रॉब्लम आ रही है तो वो उसमें शेयर करें। तो उसमें क्या होगा कि मैं या फिर हो सकता है कि कोई और बंदा ग्रुप के अंदर ही उसके साथ भी सेम प्रॉब्लम हो, तो अगर हम किसी एक की प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे तो दूसरे की हो सकता है उसको देखकर खुद ब खुद सॉल्व हो जाए, तो एक दूसरे की हेल्प हो जाएगी ऐसा। और कोई भी आपके साथ क्यूरी हो तो वो आप इसमें लाजमी शेयर करें ग्रुप में।